हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मुझे बहुत खांसी आ रही थी सुबह से। तो पता नहीं क्यों एकदम खांसी आ रही थी, तो मैंने ब्रश किया सबसे पहले और फिर एक लौंग खाया और उसके बाद मैं गैस के पास आ गई और गैस के पैर पड़े और चाय बनाने के लिए रख दी। और चाय में सोचा ज़्यादा अदरक डाल दूँगी तो जिससे खांसी चली जाएगी, तो थोड़ी देर तो राहत होगी, क्योंकि कफ सिरप ख़त्म हो गया है और अभी खांसी बहुत आ रही है, क्योंकि एकदम से ही ठंडा गर्म मौसम हो रहा है और जिसकी वजह से खांसी चालू हो गई है। और फिर मैंने गुनगुना पानी किया, थोड़ा ज़्यादा ही कड़क किया था कि जिसमें थोड़ी सी गले को सेक लगेगी, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा कड़क करने रख दी थी, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे सिप ले लेके पीऊँगी तो गले को सेक लगेगी तो थोड़ी खांसी कम होगी, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा ही आ रही थी। खांसते खांसते एक बार तो आंसू ही आ गए, इतना तेज़ खांसी आ रही थी। तो सोचा आज तो सिरप मंगा के पीना ही है, क्योंकि रात को पी लिया था, पूरा सिरप ख़त्म हो गया है और आज मंगाना है। और अभी पतिदेव लोग और बच्चे सो रहे हैं, उनको उठाना है, क्योंकि आज है सैटरडे और पतिदेव की छुट्टी है और बच्चों की स्कूल है। तो मैंने चाय में अदरक डाल दी, अच्छी सारी डाल दी थी, और फिर उसके बाद थोड़ी सी घस कर भी डाल दी, क्योंकि थोड़ा सा घस के डालने से उसका रस थोड़ा ज़्यादा अच्छे से निकलता है, तो वो डाल दी। और लहसुन वगैरह निकाले, क्योंकि चटनी पीसनी थी, बच्चों को सैंडविच बना के रखना था। हक्का नूडल बनाने के लिए सोची थी, लेकिन पत्ता गोभी नहीं था और शिमला मिर्च भी नहीं था, नहीं एक दिन पहले मंगा लेती तो ज़रूर बना देती थी। और आयांश के लिए सैंडविच ही बनाने पड़ते थे, लेकिन अक्षत के लिए हक्का नूडल बना देती थी। लेकिन अब मैं अगले सैटरडे को बना दूँगी उसका भी पसंद का। तो अभी तो सैंडविच ही बना दी। और थोड़ा सा प्याज काट के डालने को सोची थी, लेकिन प्याज बस अच्छा नहीं लगेगा, तो सिंपल चीज़ चटनी सैंडविच बना दी थी। चटनी बिल्कुल स्मूथ पीसी, क्योंकि ये नया मिक्सर है और इसमें बिल्कुल चटनी स्मूथ पीसी है। और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट आया है ये वाला। उषा की मिक्सर है, बहुत ही बढ़िया चली। और इसमें जब मैंने चटनी पीसी ना, तो बहुत ही बिल्कुल मक्खन जैसी पिस गई, बिल्कुल 2 मिनट में पिस गई, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। तो और फिर मैंने ड्राई फ्रूट निकाला और ड्राई फ्रूट निकाल कर उसे छीलने लग गई, पानी से निकाल कर फटाफट से छीलने लग गई। क्या है, निकाल के जिस दिन रख देती हूँ ना, तो वो छीलने में बहुत दिक्कत आ जाती, इसलिए अधिकतर निकाल कर तुरंत ही छीलती हूँ, या तो फिर पानी से नहीं निकालती हूँ। और फिर मैंने आटे में नमक मिक्स किया और उसे फटाफट से गूँथने लग गई। और आज पानी फिर से ठंडा लगने लगा, क्योंकि एकदम से हवा चलने लगी। बसंत पंचमी से जो ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो अभी भी बंद नहीं हुई है और ठंडक बढ़ गई है। तो ठंडी बढ़ने के कारण इसलिए खांसी भी बहुत आ रही है। फटाफट से मैंने आटे को गूंद लिया और चाय जब तक हो ही रही थी, फिर मैंने चाय को छान लिया। और चाय हो चुकी थी तो मैंने उसे अच्छे से छान लिया और सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय निकाल के रखी। फिर मैंने अपनी चाय निकाल ली, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी चाय पी लूँगी तो सेक लग जाएगी। उसके बाद सैंडविच बनाने, क्योंकि सैंडविच ही बना के रखने हैं बच्चों के, और उसके बाद मैं रोटियाँ उतारूँगी। और सब्ज़ी नहीं बनानी है, सब्ज़ी रात की रखी हुई है, बहुत सारी रखी हुई है, इसलिए मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ। बच्चों के टिफ़िन में एप्पल कट करके रखना था, तो मैंने पहले निकाला और उसे छील कर कट करने लग गई, क्योंकि बहुत दिन से एप्पल एप्पल कर रहे थे और लाना नहीं हो पा रहा था, मार्केट जाना नहीं हो रहा था, और जो आते थे वो भी आ नहीं रहे थे तो बीच में, इसलिए फिर अभी मैंने उन्हें पतिदेव को भेजा और फिर मंगा कर बच्चों के लिए टिफ़िन में रखा। और मैंने काट कर छील कर दोनों के टिफ़िन में पैक कर दिया, क्योंकि दोनों छिले हुए खाते हैं और वैसे भी छील कर ही खाने चाहिए, उसे ऐसे नहीं खाने चाहिए। और मैंने चाय पी कर फिर सीधा सीधा रोटियां उतारने आ गई थी। और ये नया चूल्हा है ना, तो इसमें थोड़ा सा रोटियां थोड़ी सी शेप में छोटी सी बेलना पड़ रहा है, क्योंकि बड़ी रहती है तो साइड साइड से थोड़ी कच्ची हो जाती है, इसलिए थोड़े छोटी बेलने की आदत करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी रोटियां थोड़ी सी बड़ी रहती हैं, वो आदत में हो चुकी हैं थोड़ी सी बड़ी सेकने की, तो इसलिए बड़ी रहती हैं। अब मुझे थोड़ी सी छोटी बेलना पड़ेगा, जो कि इसमें बीच में पूरी आए और अच्छे से फूल फूल के सीखे। और रोटियां सेकने के बाद मैंने 2-3 रोटी में घी लगा दिए थे और बाकी की सारी रोटियां उठाकर इसमें रख दी, क्योंकि मिनी को भी रोटी डालना रहता है और वो ऐसी सादी रोटी नहीं खाती, तो मैं उसे भी घी लगा कर 2 रोटी डाल ही देती हूँ, तो इसलिए। और बाकी की रोटियां उठाकर मैंने डब्बे में रख दी और घी लगा दिया बाकी की रोटियों में। और बच्चों के टिफ़िन को भी पैक करना है, तो मैंने सोचा पहले ये रोटियां रख देती हूँ, उसके बाद सैंडविच सेकना शुरू करूँगी। रोटियां रखते रखते ही मोटर का अलार्म बजा और फिर मैं जाकर उसे बंद करके आई, क्योंकि उतने में ही लाइट चली गई। और अच्छा हुआ मैंने पानी की मोटर पहले ही चालू कर दी थी, क्योंकि लाइट का कभी भी कोई भरोसा नहीं होता और अधिकतर सुबह ही जाती है। और मैंने मलाई निकाल के रखी थी, कल भी निकाल के रखी थी, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला था, तो मैंने फिर से फ्रिज में रख दिया था और फिर मैंने आज निकाल के रखी और उसे कढ़ाई में खाली कर ली। और फिर अक्षत का
मैंने फटाफट से दूध बना दिया और ड्राई फ्रूट निकाल के रख दिया और उसके बाद बाकी का चीज़ करना है। तो मैंने फटाक से चाय भी निकाल दी और आज उसको मैंने बोल दिया सैंडविच सुबह जल्दी से नहीं बन पाएगा, क्योंकि मुझे किचन में बाकी के काम करते करते काफ़ी देर हो गई, तो मैं सीधा टिफ़िन में लगा देती हूँ और टिफ़िन में ज़्यादा लगा दूँगी। तो मैंने फटाफट से ब्रेड में चटनी लगा ली सब अच्छे से, और फिर उसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डालकर चीज़ लगा दिया और फटाफट से उसे पूरे पैक कर लिए 3-4 स्लाइसेस। और फिर सैंडविच मेकर को मैंने स्लो आंच पे चढ़ा दिया था, उसमें घी लगा दिया और फिर मैंने पूरा सैंडविच उठा के उसमें रख दिया, जिसमें वो धीरे धीरे आराम से स्लो आंच में ही सेकती हूँ, कभी भी तेज़ आंच में नहीं सेकती हूँ, क्योंकि स्लो आंच में धीमे धीमे बहुत ही कड़क क्रिस्पी सिकते हैं। अगर हम तेज़ आंच में सेकेंगे तो जलने भी लग जाते हैं और कड़क नहीं रहते हैं, थोड़े से गिलगिले हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अधिकतर स्लो आंच में ही सेकती हूँ और अलट पलट करके सेकती हूँ। इलेक्ट्रिक सैंडविच मेकर से मुझे ये गैस वाला बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे पास इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन मैं उनमें बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। और एक तो मैंने मम्मी को भी उठा के दे दिया है कि मैं बनाती ही नहीं हूँ तो आप ही रखो अपने पास, क्योंकि घर में भी सभी को इसी के सिके हुए पसंद आते हैं। और ये अक्षत का सबसे पहले मैंने बनाकर पैक कर दिया, क्योंकि उसकी वैन सबसे पहले आएगी और अभी अयाज को तो उठाकर सुलाना है, सुलाकर उठाना है, मतलब अभी सोया हुआ है, तो उसको लेके आऊँगी, फिर नहलाऊँगी, तैयार करूँगी, तो काफ़ी टाइम है जब तक मैं उसका सेक के रख दूँगी। और चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने पहले सबसे पहले बरनी में चाय पत्ती भरी, क्योंकि पतिदेव की भी चाय बनाने के लिए रखनी है, तो इसलिए मैंने चाय पत्ती भर दी। क्योंकि कल भी सोची थी थोड़ा सा भरने के लिए, लेकिन कल काम हो गया तो फिर मैंने नहीं भरी थी। आज मैंने सोचा कि सुबह भर ही देती हूँ, नहीं तो ऐसे रह जाता है। फिर आयांश का भी सैंडविच बन गया था, तो मैंने उसका भी सैंडविच बनाकर फटाफट से कट किया और छोटे छोटे स्लाइस कट किए थे, क्योंकि अच्छे से आ जाए। और ऊपर भी बटर पेपर लगा दिया था, जिससे भाप से ऊपर से गीला ना हो जाए, क्योंकि फिर अगर हल्का सा भी गीला होगा ना तो बोलेगा मम्मा आपने अच्छा नहीं रखा, पूरा गीला हो गया था। फिर मैंने गैस को उठाकर नीचे अच्छे से साफ़ किया। गैस बहुत भारी है, मैंने हाथ से उठाया तो मेरे हाथ दुखने लगे। और ये अब तो रोज़ का ही काम है कि रोज़ नीचे से उठाकर ही पोंछना रहता है, क्योंकि फिर नीचे कुछ कभी गिर जाता है ना तो वो साफ़ नहीं होता है, इसलिए नीचे से उठाकर ज़रूर पोंछना पड़ता है। और फिर मैंने चिमनी वगैरह को भी अच्छे से क्लीन किया, और मैंने चिमनी को आज कूचे से थोड़ा सा साफ़ किया था लिक्विड लगा लगा के, क्योंकि क्या हो गया था, थोड़ा सा चिक्कट पन्ना लगा मुझे, तो इसलिए मैंने चिमनी को थोड़ा सा लिक्विड लगा के एक बार पोंछ लिया, तो फिर से वैसे ही साफ़ हो गई। और पूरे गैस के स्टैंड को अच्छे से घस कर साफ़ कर लिया, और चिल्लर बर्तन वगैरह धो के मैं किचन के पास से अलग हो गई और बाकी के काम करने जाने थे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं बाहर से डस्टिंग करते आती हूँ, क्योंकि बाहर गमलों के पास बहुत गंदा हो गया था, खाद वाद डली थी तो पूरे वहाँ नीचे गिर गया था। तो मैंने वो सब साफ़ किया और फिर अंदर आकर किचन की डस्टिंग करने लग गए। और किचन की डस्टिंग करने के बाद टीवी शो के पास गई, वहाँ का सब निकाल कर पोंछा, ऊपर का भी निकाल कर पोंछा, क्योंकि 1-2 दिन में ये पूरा पोंछना ही पड़ता है, धूल इतनी आ जाती है। और मैंने सब जगह की डस्टिंग करने के बाद फिर टेबल टॉप के पास गई और उसे अच्छे से कॉलिन से पोंछा, और मिरर वगैरह को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। क्या होता है ना, मुंह धोते हैं तो पानी के छींटे चले ही जाते हैं, और फिर वो रोज़ पोंछना ही पड़ता है, और नहीं पोंछो तो वो पानी के दाग दिखाई देते रहते हैं, और फिर लगता है ये आज सफाई नहीं हुई, डस्टिंग नहीं हुई, इसलिए उसको रोज़ ही पोंछना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि पानी के छींटे ना जाए और इतने ऊपर लगा है तो पोंछना ना हो, ऐसा नहीं होता। और साइड में भी पानी गिरता है तो उसे भी अच्छे से क्लीन करना होता है। और मैंने अच्छे से क्लीन करने के बाद सोफ़े को झटक कर अच्छे से मैंने उसमें सोफ़े को कवर को लगा दिया और पूरे सोफ़े को झटक लिया, बड़े वाले भी छोटे वाले भी। और फिर मैंने उसकी भी अच्छे से डस्टिंग कर ली थी, कपड़े से पोंछ लिया था, क्योंकि साइड साइड में यहाँ भी धूल जम जाती है। और नीचे भी अच्छे से पोंछ लिया था। सोफ़े खसका कर मैं हफ्ते में 1 दिन ज़रूर पोछा लगा लेती हूँ, और मैंने कल परसों ही लगाया था, तो मैंने आज नहीं खसकाया। और टेबल को पूरा मैंने पोंछ कर नीचे भी पोंछ दिया था, क्योंकि टेबल भी कुछ ना कुछ रखो तो गंदी होती है, और इसको भी पोंछना पड़ता है, इसलिए मैं इसमें कुछ बिछा कर नहीं रखती हूँ, क्योंकि सीधा पोंछ कर साफ़ करना हो जाता है। और फिर मैंने पूरी झाड़ू निकाल कर वॉश एरिया में ले गई, क्योंकि बाहर मैंने धो के आ गई थी और साफ़ सुथरा हो गया था, तो मैंने इसलिए वॉश एरिया के पास ले गई, झाड़ू लगाकर पूरा कचरा समेट के। और फिर मैंने मॉप लाकर मॉप से पोछा लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि फटाफट से जैसे ही झाड़ू लगती है वैसे ही पोछा लगा लो तो ठीक रहता है। नहीं तो क्या होता है कि फिर कुछ ना कुछ कचरा आ जाता है, और ये मॉप का डंडा अच्छा नहीं आया, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। और फिर मैं अंश को लेके आई नीचे, उसे नहला कर तैयार कर दी, तो उसकी कॉमेडी चालू हो गई
कि ऐसा वैसा मुझे ऐसे तैयार किया वैसे तैयार किया। आज तो मैं अपना पोछा लगा ही रही थी और महाशय खुद ही नहा के तैयार होने के लिए आ गए, नहा के आ गए और बोला मम्मा आज आपने पानी गर्म नहीं किया था, जो कि पानी गर्म था, इन्हें शावर अच्छे से चालू नहीं किया तो थोड़े कुनकुने पानी से नहा के आए हैं। और फिर फटाफट से मैंने पोंछ के कपड़े पहना दिए, सभी जगह सूख गया था तो मैंने मैट और डोर मैट्स वगैरह डाल दी और कारपेट को भी बिछाने के लिए ले आई, क्योंकि सब जगह हो गया था। तो आयांश का ऐसा रहता, मम्मा ये क्यों नहीं लगा दिया, वो क्यों नहीं लगा दिया, इसके क्वेश्चंस पहले चालू हो जाते हैं। तो मैं उसे तैयार करने चली गई थी, इसलिए नहीं लगा पाई थी। और फिर मैंने आके कारपेट लगाया, टेबल लगाई और फिर आयांश को शूज़ पहना दिए। तो पापा का फ़ोन उठाने लगा तो मैंने चिल्लाया कि फ़ोन नहीं देखो, टीवी चालू कर लो थोड़ी देर। तो टीवी नहीं चालू करना हो रहा, क्योंकि फ़ोन देखना अच्छा नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर सुबह को लेकर ही बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। वैसे तो दिन में बिल्कुल भी नहीं लेते हैं और दिन में रहते ही नहीं है, 4 बजे आते हैं, थोड़ी देर खेल के आते हैं और फिर पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर रात को भी खाना खा के थोड़ी देर खेलने चले जाते हैं। तो ऐसे खेलना ज़्यादा होता है और फिर पढ़ाई होती है और रात को सोने भी हम जल्दी चले जाते हैं। और आयांश को नाश्ता कराने के बाद मैं आ गई किचन में। बर्तन जो धुले रखे थे वो सभी जमा दिए, क्योंकि सूख गए थे और मैंने मलाई निकाल कर रखी थी। पतिदेव ने निकाले और उसे अच्छे से मलने लगे। मैं नहाने चली गई थी तब तक, तो उन्होंने मल कर इसे धोकर चढ़ा दिया, क्योंकि ये काम इन्हें बहुत पसंद आता है। अधिकतर जब भी मलाई निकलती है तो अधिकतर ये होता है कि मैं 2-4 बार ही बनाऊंगी और ये मल कर इसे सेकने के लिए चढ़ा देते हैं। और ये किससे मतलब इसे पकाने का काम मेरा, लेकिन इसे मलने का काम अधिकतर यही करते हैं। राधे राधे।